अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज 24वां रोज़ा 1444 हिजरी 15 अप्रैल सन 2023 हफ्ते का दिन 2:30 पर यह दरस रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्वान है इसका सदका तुल फितर के सही अहकाम व मसाइल। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी इबादत जो है सदकातुल फितर के नाम से उसको याद किया जाता है। सदकातुल फितर ये इसका हुक्म क्या है? सबसे पहले हम ये बताएंगे, सदकातुल फितर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़र्ज करार दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नासी इलस सलात। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं। यह हदीस सही अल बुखारी में 1503 नंबर है और सही मुस्लिम में 984 नंबर है। इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फितर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फ़र्ज करार दिया। फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकातुल फितर को फ़र्ज करार दिया। यानी ये कोई ऐसी इबादत नहीं है कि इसको कर ले कोई तो ठीक है, ना करे तो तब भी ठीक है। नहीं, ये फ़र्ज किया है इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक सा खजूर से या एक सा जौ से अलल अब्दि वल हुर्रि, हर गरीब पर और हर अमीर पर, हर गुलाम पर, हर गुलाम पर, हर गुलाम पर, हर आज़ाद पर, और हर छोटे पर और हर बड़े पर, हर मर्द पर, हर औरत पर, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से जो मुसलमान कहलाता है अपने आप को, उस पे ये सदका फितर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज किया है। फ़र्ज किया है ये एक सा सदका फितर फी कस के हिसाब से, चाहे वो आदमी गरीब हो, चाहे अमीर हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, बड़ा हो, तो जो भी मुसलमान है हर एक की तरफ से इसका सदका फितर निकालना लाज़िम है, फ़र्ज है। बच्चा है तो उसके वो रसा निकालेंगे, और इसी तरह अगर कोई गुलाम है, नौकर है, तो उसकी तरफ से भी उसका जो सरपरस्त है, उसका आका है, वो उसकी तरफ से वो सदका फितर निकालेगा। और ये इसको एक साद अलिफ आइन 3 हरफों का ये मुरक्कब है लफ्ज़ एक सा जिनसे तआम से इसको अदा करना है। यानी खाने वाली जो अजनास हैं उनमें से एक सा हर एक की तरफ से, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, एक सा हर एक की तरफ से सदका फितर निकालना लाज़िम है, फ़र्ज है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुन्ना नुखरिजु ज़कातुल फित्री मिन तआमिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन अक़ितिन औ साअम मिन ज़बीबिन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो मैंने अभी बयान किया है, जो पढ़ी है रवायत, यह सही बुखारी में इसका नंबर है 1506, मुस्लिम में है 985 नंबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुन्ना नुखरिजु ज़कातुल फित्री साअम मिन तआमिन, कहते हैं हम निकालते थे। कुन्ना नुखरिजु, जमा का लफ्ज़, जमा का सीगा बोला है, सिर्फ अपनी बात नहीं की, जमा का सीगा बोल के ये बताया कि हम निकालते थे। यानी सारे सहाबाए किराम ये एक सा जिनसे तआम से, जो खाने वाली अजनास हैं, एक सा उनमें से निकालते थे। एक सा खजूर से निकाल देते थे, या एक सा जौ से निकालते थे, या एक सा खुश्क अंगूर से या पनीर से
यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चीज़ें खाई जाती थी उनमें से एक सा सदका फितर अदा किया जाता था। मज़ीद इसकी ये वजाहत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगली रवायत में फरमाते हैं, जो कि 1510 नंबर सहीह बुखारी की रवायत है। वो कहते हैं कुन्ना नुखरिजु फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फित्री। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम ईद के दिन, यानी ईद पढ़ने से पहले, दूसरी रिवायात को मिलाने से पता चलता है कि सदका फितर तो ईद की नमाज पढ़ने से पहले इसको अदा करना चाहिए। तो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं ईद के दिन यानी ईद की नमाज से पहले हम इसको अदा करते थे। सा मिन तआमिन, एक सा जिनसे तआम से, एक सा मिन तआमिन खाने की अजनास से, खाने के अजनास से इसको अदा करते थे। और खुद इसकी वजाहत मजीद करते हैं वह काना तआमुना, कहते हैं कि उन दिनों में हमारा खाना किस चीज़ से था। वो आगे पूरी वजाहत करते हैं कि इन दिनों में हमारा खाना अश-शईर, अज़-ज़बीब, अल-अक़ित और अत-तमर, कहते हैं कि 4 चीज़ों से हमारा जिनसे तआम खाना खाने वाली अजनास 4 चीज़ें थीं उस दौर में जिनसे हम सदका फितर निकालते थे। कहते हैं एक तो जौ था, जौ का एक सा निकालते थे, और अज़-ज़बीब कहते हैं खुश्क अंगूर, किशमिश या मनक्का इसको बोल लें, ये निकालते थे। और इसके बाद अल-अक़ित यानी पनीर, इसका हम निकालते थे। और अत-तमर, खजूर से हम सदका फितर एक सा निकालते थे। यह हदीस सहीह बुखारी की 1510 नंबर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी वजाहत के साथ फरमा दिया कि हम जिनसे तआम से ये निकालते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिरहम दिनार नकदी करेंसी थी, लेकिन किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नकदी करेंसी के साथ सदका फितर अदा नहीं किया कि इतना बनता है चलो इसके इतने दिरहम दे दो, इतने दिनार दे दो। कहीं भी रवायत नहीं मिलती, बल्कि इसके उलट हजरत अबू सईद खुदरी खुद फरमा रहे कुन्ना नुखरिजु फी ज़कातिल फित्री, वो बता रहे हैं कि हम निकालते थे यानी सहाबाए किराम निकालते थे यौमुल फित्री मिन सा मिन तआमिन, कहते थे एक सा खाने की अजनास से, तआम खाने वाली अशिया से एक सा जो है वो ज़कात फितर फीकस के हिसाब से हम अदा करते थे। यानी सारे सहाबा का वो बता रहे हैं कि हम कुन्ना नुखरिजु, हम सहाबाए किराम ये अदा करते थे। नकदी करेंसी के साथ किसी सहाबी ने, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई ऐसा हवाला, कोई सबूत नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके अज़वाज ने, आपके सहाबाए किराम के ने, आपके अहले बैत में से किसी ने ये नकदी करेंसी के साथ, दिरहम के साथ या दिनार के साथ ये सदका फितर अदा किया हो। तो हमें वो काम करना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वही फलाह का रास्ता है, वही खैर का रास्ता है। अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। हम आज इसमें जी वो लेने वाले जो होते हैं ना ज़कात फितराना, उनको सहूलत होती है, इसलिए वो आते हैं और जनाब पैसे लेके जेब में डालते हैं और चले गए। तो ये जाहिर है देने वाले को सहूलत है, लेने वाले को सहूलत है, तो असल मसला की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं की जाती। तो मेरे भाइयों, असल मसला जो सुन्नत के मुताबिक अमल है उसको वो करना चाहिए, ताकि हम जो सही पूरा जो है ना उसको अजर व सवाब हम उसका हासिल कर लें। और फिर ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह तो यहाँ तक चले गए, उन्होंने इसको बिल्कुल सख्त नापसंद करते थे और वो कहते थे कि जिसने नकदी इसकी करेंसी के साथ सदका फितर अदा किया तो कहते मैं उसको जायज़ ही नहीं समझता, मैं उसको सदका फितर अदा ही नहीं समझता। ये कहाँ पर है? मसाइल अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, उनके जो बेटे ने किताब लिखी है मसाइल अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल के नाम से, उसका सफ़ा नंबर है 809। इसके ऊपर वो दर्ज करते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल इसको सख्त नापसंद करते थे और वो कहते थे कि अगर किसी ने नकदी इसकी करेंसी के साथ इसको अदा किया सदका फितर को तो मैं उसको जायज़ ही नहीं समझता, मैं उसको अदा ही नहीं समझता। बरकैफ अगर कोई नकदी करेंसी के साथ इसको अदा करता है तो हम उसका पर फतवा तो नहीं लगा सकते, लेकिन सुन्नत तरीका हम ज़रूर बताएंगे कि सुन्नत तरीका ये है कि जिनसे तआम से उसको निकालना चाहिए। आज हमारे पास खजूर है, ठीक है, आज आटा है, जौ है, गंदम है और इसी तरह ये सारी चीज़ें खाने वाली
किसी भी जिन्स से, किसी भी चीज से एक सा जो है वो खाने वाली चीज एक सा निकाल दी जाए, एक फर्द की तरफ से एक सा। अब रहेगी बात कि सा किसे कहते हैं। चले मैं तो उसकी थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूं। सा जो है ना, सा के अंदर वजन कितना पड़ता है, इसकी पूरी तफसील जो है ना मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूं, जिसको मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब सही और बुखारी की जो उन्होंने शरह लिखी है, मौलाना दाऊद राज साहब ने दूसरी जिल्द सफ़ा 470 पर जो उन्होंने इसकी पूरी तहकीक अपनी लिखी है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि सा के अंदर जो वजन होता है ना, वो 5 रितल और 1 रितल का तीसरा हिस्सा, 5 रितल और 1 रितल का तीसरा हिस्सा एक सा के अंदर ये वजन आता है। मजीद मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं कि एक सा के अंदर 234 तोले वजन आता है। ये खाने वाली जो अजनास हैं तो इनका वजन 234 तोले एक सा के अंदर, ये इतना वजन। सा है क्या चीज? सा तोलने वाली चीज नहीं है। सा जिसको मापा जाता है, नापा जाता है, जैसे दूध का पैमाना है, लीटर है, गड़वी होती है दूध नापने की। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सा था, टोपा था, उसके अंदर वो चीज़ डाल के तो वो दे देते थे उसकी नाप की उसको। तो इसके अंदर 234 तोले वजन आता है। और मजीद इसको आसान और समझ लें, जो हमारा पुराना सेर होता था, आज तो किलो है ना, 1 किलोग्राम, तो इससे पहले एक सेर होता था, सेर का वट्टा। सेर के अंदर 80 तोले होते थे, 80 तोले, और 3 सेर के अंदर 240 तोले होते थे। तो इसी तरह सा के अंदर 234 तोले वजन आता है, यानी 3 सेर से 6 तोले कम। तो आजकल के हिसाब से ये वजन बनता है तकरीबन 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलो के हिसाब से ये जिनसे तोआम अदा करनी चाहिए। कोई खजूर अदा करना चाहता है, कोई किशमिश देना चाहता है, कोई चीनी देना चाहता है, कोई आटा देना चाहता है, कोई गंदम देना चाहता है, तो अपनी अपनी इस्तात, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ये अदा करना चाहिए। जो बड़े अमीर लोग हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा किशमिश का निकाल लें। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा खुद जो है सदका फितर मांगता है, ज़कात मांगता है, वो अपना सदका फितर गंदम 2.5 किलो गंदम के हिसाब से निकालता है, और जो करोड़ों अरबोपति बंदा है वो भी 2.5 किलो के हिसाब से वो निकाल रहा है। तो ये बिल्कुल ये बात जो है ना ये सही नहीं है। बल्कि जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो अपनी वुसअत के हिसाब से ज़्यादा सदका फितर, जो खजूर है या किशमिश है, जो महंगी चीज़ें हैं, वो निकालें ताकि गरीबों का इसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो इसको निकालना है आपने ईद की नमाज से पहले इसको अदा करना है। कई लोग जो है ना शुरू रमज़ान में इसको अदा कर देते हैं, ये तरीका सही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको अदा करना चाहते हैं तो रमज़ान के 1 या 2 दिन रहते हुए इसको अदा कर सकते हैं, वरना इसका अफसल तरीन टाइम ये है कि ये रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाएं और ईद पढ़ने से पहले इसको अदा करें। और इसका फ़ायदा, जो 2 फ़ायदे हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया कि सदका फ़ितर के फ़ायदे जो हैं, एक फ़ायदा ये है फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतल लिस्साइमिन के 2 फ़ायदे हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरतल लिस्साइमिन लग़्वी वर्रफ़स, कहते हैं कि सदका फ़ितर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज करा दिया तुहरतल लिस्साइम, ये रोज़ेदार के लिए रोज़े पाक बन जाते हैं। रोज़ेदार के जो रोज़े हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। किस चीज़ से? मिनल लग़वियात से। रोज़े की हालत में जो बंदे ने लग़वियात की हैं, जो फजूल बातें की हैं, फजूल गपशप की है, तो फितराना अदा करने से ये उसकी जो लग़वियात हैं अल्लाह ताला इसको दूर कर देते हैं। और आगे लफ्ज़ मिनर रफ्स, जिनसी बातें, ख्वाहिशात की बातें और शहवत की बातें, बंदे रोज़े की हालत में कोई ऐसी बातें की हैं, कोई ऐसा उसने बातें की हैं, किसी बातों के अंदर दिलचस्पी ली है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फितराने के साथ
ये अल्लाह ताला लग़वियात मिनल लग़वी वर रफ़स, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा के 100% जो रोज़े का सवाब है वो अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने बंदों के साथ कितना प्यार करते हैं कि बंदा किस जगह में अगर भूल जाता है, रोज़े की हालत में कोई ऐसी गुफ्तगू कर लेता है, कोई ऐसा बंदा गपशप कर लेता है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने फिर आखिर में फितराना रखा कि ये फितराना दे दो। तो इस फितराने के साथ जो लोग रोज़े की लग़वियात हैं, रफ्स हैं, अल्लाह ताला दूर फरमा के 100% तुम्हारे फितराने की वजह से अल्लाह ताला 100% तुम्हारे रोज़े का सवाब अता फरमाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है, फरमाया कि मस्कीन लोग जो हैं उनके खाने का इंतज़ाम हो जाता है। कई लोग हैं उनके घरों में खाना नहीं होता, आटा नहीं होता, खाने वाली कोई चीज़ें नहीं होती, तो ये फितराना निकालने से उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये हदीस जो है ये अबू दाऊद शरीफ की 1609 नंबर हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको हसन करार दिया है, यानी रवायत ज़ईफ़ नहीं है, हसन दर्जे की रवायत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में सही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सहाबाए कराम का जो तरीका है सदकातुल फितर अदा करने का, अल्लाह ताला हम सबको उस पर कारबंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे फितरानों को कबूल फरमाए, हमारी ज़कातों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे क़याम को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, मेरे परवरदिगार अल्लाह सब लोगों की, हमारे वालिदैन की अल्लाह बख्शिश फरमा, अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार ज़ात अल्लाह, हमें ज़िंदगी में बार बार रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमा, हमारे जो नेकियां रमज़ान में की अल्लाह ताला कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल